सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं प्रताप चौहान एडवोकेट दोबारा एक संदेश के साथ आपके साथ में फिर दोबारा। अभी जैसे चुनाव हुआ है 2024 का, तो क्षत्रिय समाज ने भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध किया है। और तमाम क्षत्रिय समाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वोटर रहा है, लेकिन इस बार 2024 के अंदर सबने ये ठान लिया। बहुत सारे रीज़न थे कि भाई बीजेपी का विरोध करना है, इनको झटका देना ज़रूरी है। अच्छा, अभी कई सारे बयान बहुत सारे नेताओं के वायरल थे कि भाई बहुत परेशानी हुई कि विरोध क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तमाम सारे तरह की बातें थी, बहुत परेशानियां हुई। ख़ासतौर से क्षत्रिय नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं उनको बहुत परेशानियां हुई। मैंने एक वीडियो डाली थी मंत्री जी की, जो हमारे मंत्री सहारनपुर से हमारे बड़े आदरणीय हैं, बड़ा हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने एक बात कही उसके अंदर, जिन आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए उनकी नस्लों के साथ क्षत्रिय समाज उनको वोट नहीं करेगा। मतलब उनका इशारा माइनॉरिटी की तरफ था, जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज की तरफ था। खैर, ये भी बात सही हो सकती है उनकी बात, पता नहीं किस तर्क के आधार पर वो बोल रहे थे, मुझे कोई विरोध करने का अधिकार नहीं है। बस मेरे 2-3 प्रश्न हैं, वो मैं करना चाहूँगा। तो क्या अब तक भाजपा सरकार के मंत्री रहे श्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी उन्हीं आक्रांताओं की संतान माना जाए जो बीजेपी के मंत्री थे? अटल सरकार के दौरान जो है एपीजे अब्दुल कलाम को हमने भारत का राष्ट्रपति बनाया, भाजपा की सरकार ने बनाया, तो क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं थे? उसके बाद एक लंबे समय तक मंत्री रहे, भाजपा के प्रवक्ता रहे शाहनवाज हुसैन को भी आप वही नस्ल मानोगे, कथित नस्ल जो आप बता रहे हैं? मतलब ये ज्वलंत प्रश्न है। अगर आप कोई बात बोलते हो तो आपको उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मंत्री मोहसिन रजा, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट का हिस्सा है? कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन करने वाली बड़ी समर्थक महबूबा मुफ्ती, जो मुख्यमंत्री वहाँ की रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का कार्य किया। तो क्या माना जाए कि हमने आक्रांताओं की नस्ल के साथ सरकार बनाई वहाँ पे? माना जाए कि नहीं माना जाए? उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है जिसका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसका नाम है, तो उसका क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है? भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से जिसको जन्म मिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उसी का एक अनुषांगिक संगठन है। क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं संघ के विद्यालयों में पढ़ा हूँ, तो मुझे जानकारी ठीक ठाक तरीके से है। उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं प्रोफेसर शाहिद अख्तर, मोहम्मद अफजल, और उसके संयोजक हैं आपका जो है इंद्रेश जी भी उसके संयोजक हैं। 1 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो उन तमाम लोगों को क्या हम देशद्रोह की श्रेणी में रखेंगे धर्म के आधार पर? जिस राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, तो उसके अभी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव के अंदर 7-8 विधायक जीत के आए थे, और 100% उन विधायकों को मुस्लिम समाज के वोट बैंक ने वोट किया था। तो एक ऐसी पार्टी जिससे मुस्लिम समाज के लोगों का वोट पाके जो 8-9 विधायक जिताती है, उससे हम गठबंधन करते हैं, तो हमारे जो कथित हिंदू नेता हैं इसका विरोध क्यों नहीं किया भाई? विरोध करना चाहिए था। तो ऐसे गठबंधन पर आप क्या बोलेंगे? कोई जवाब नहीं है किस तरह से। एक और बात थी कि समाज की पंचायतों में किसी दल विशेष को समर्थन नहीं देना चाहिए। जो समाज की पंचायतें जैसे नौनौता में हुई, जैसे मेरठ में कई सारी पंचायतें हुई, गाजियाबाद भी हुई, है ना। उन्होंने कहा कि समाज का उत्थान कैसे हो, शिक्षा की गुणवत्ता कैसे हो, बहु बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारी बेटियों का भविष्य कैसे हो, इन सब पे सामाजिक पंचायतों का ध्यान होना चाहिए। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। बिरादरी के नेता चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, राजपूत सभाओं कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि की भूमिकाओं में रहेंगे। लेकिन अच्छा, इन सब नेताओं को, जो मंत्री हमारे विधायक हैं, इनको सबको बजट मिलता है, वित्त मिलता है, इनको सरकारी सहायता मिलती है, ये राजनीतिक लोगों को सारा का सारी सहायता सरकार देती है। लेकिन उत्थान की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी, गुणवत्ता की जिम्मेदारी समाज की पंचायतें करें। भाई ये तो बिल्कुल दोहरे मापदंड है। भाई वो कैसे कर सकते हैं? भाई आपके पास सारा बजट है, आपको जिता के भेजा है, आपको प्रतिनिधि बना के भेजा है, उसके बाद बहु बेटियों का की रक्षा हो, एक बहुत बड़ी बात के लिए समाज की पंचायतें, चलो समाज की पंचायतें करती हैं, लेकिन जो समाज वोट बैंक बन के बैठा है भारतीय जनता पार्टी का, तो जब बहु बेटियों की अस्मिता की बात आती है, तो अभी कई साल पहले एक मूवी आई थी पद्मावती, वो जो ऐतिहासिक वर्णन है उसके अंदर, जो उनका जौहर हुआ, वो बहु बेटियों की, हमारी अस्मिता, हमारी अखंडता, उनकी इज्जत के लिए उन्होंने जौहर किया। एक पिक्चर पे ये बैन नहीं लगा पाए, ये राष्ट्रवादी पार्टी। तब आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे भाई?
हमारे जो क्षत्रिय नेता हैं तब चुप क्यों थे? चलो खैर कोई बात नहीं, पंचायतें सोचे कि हमारी बेटियों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये काम तो आपका है, आपको चुनकर भेजा है। लेकिन आपको जब हमने सदन में भेज दिया है, अपने क्षत्रिय नेताओं को चुन के भेज दिया है, जो मंत्री विधायक हैं और तमाम तरह के लोग बने बैठे हैं, तो आप ईवीएस सरलीकरण की बात क्यों नहीं कर रहे वहाँ पे जाके? आप सामान्य गरीब जो स्वर्ण जाति के बच्चे हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप जाके? आपके पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, तो पाकिस्तान को घेर लो या हिंदू मुस्लिम कर दो, इससे अलग आप बात करने का कोई भी आपका कोई प्रायोजन है ही नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं समर्थन की। सभी पंचायतों में स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर सपा प्रत्याशी हरा रहे थे तो उनको समर्थन किया गया, जाहिर सी बात है। कैराना के अंदर भी लगभग यही स्थिति रही थी। गाजियाबाद के और नोएडा में जो सीटें थी वहाँ पे लग रहा था कि बसपा मजबूत स्थिति में है, तो बसपा के पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया गया, सबको पता है। फतेहपुर सीकरी में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिंह सिकरवार, उनके साथ समाज की सहानुभूति है और समर्थन है, सबको पता है इस बात का। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो बाड़मेर जैसलमेर से लड़ रहे हैं, रविंदर सिंह भाटी, उनको समर्थन किया गया। तो भाई समाज की जिम्मेदारी है कि किसको समर्थन करें किसको ना करें, समाज की अपना निर्णय है। और जो लाखों लोगों की संख्या पहुंची है ना नौनोता के अंदर और खेड़ा के अंदर, वो प्रायोजित भीड़ नहीं थी, वो अपनी आक्रोशित भीड़ थी, वो जिन्होंने अपना वोट देके अपनी शक्ति एक पार्टी को सौंप दी थी। उस पार्टी ने उस शक्ति का दुरुपयोग किया, कुछ सबक सिखाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और हमेशा उठते रहेंगे। तो इसलिए अगर क्षत्रिय समाज से कोई भी व्यक्ति कोई किस तरह की बात बोलता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोले। आने वाले टाइम में अगर समाज विरोध करेगा किसी पार्टी सरकार का तो इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। अगर आपको ये फ़ायदा भी नहीं पच रहा है तो ये आपका दुर्भाग्य है। बस आज की वीडियो में इतना संदेश है। कुछ बात गलत निकली हो तो उसके लिए समायाचना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भवानी, जय श्री राम।